हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का अमीन चैप्टर। अमीन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अमोनिया की स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन ने। यहाँ पे एक लोन पेयर है, इधर हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो देखते हैं कि ये जो इसकी शेप है ये क्या हो गई? पायरामिडल शेप हो गई। क्या हो गई ये? पायरामिडल शेप हो गई। और इसकी जियोमेट्री क्या हुई? टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री हुई। टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री हुई। अब हमें पता है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन जिसमें हमने CH4 लिया था, उसकी क्या थी जियोमेट्री? परफेक्ट टेट्राहाइड्रल थी। टेट्राहाइड्रल थी, इसका मतलब क्या हुआ था? उसमें जो बॉन्ड एंगल था वो 109 डिग्री था। बट यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला क्या हो जाएगा? 107 डिग्री कुछ मिनट अप्रोक्सीमेट 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 108 डिग्री का बॉन्ड एंगल। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा अमोनिया की स्ट्रक्चर। उसमें अमोनिया की स्ट्रक्चर में इसकी शेप देखी है, इसकी ज्योमेट्री देखी है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। अमीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा था अमोनिया। यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं किसी भी एल्किल या एराइल ग्रुप से, जैसा कि मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ और एग्जांपल R से, तो हमारे पास मिलेगा RNH2। अब हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। फर्दर मैं इसी में एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं R ग्रुप से, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा NHRR, यानी कि क्या हुआ ये? 2 डिग्री अमीन। अब हमें पता है कि इस नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को मैं फर्दर रिप्लेस कर देती हूँ इससे एल्किल ग्रुप से, तो हमें मिलता है RNRR। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जितने इसके पास हाइड्रोजन थे वो कंप्लीट मैंने एल्किल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए हैं। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा था, तीनों हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया है 3 एल्किल ग्रुप से। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 3 डिग्री अमीन। इसका मतलब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उस क्लासिफिकेशन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किसी भी एल्किल ग्रुप से। यदि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो उसको 1 डिग्री अमीन बोला है। यदि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं तो उसको 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन बोला है। और ऐसे ही तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं 3 एल्किल ग्रुप से, तो उसको हमने बोला है 3 डिग्री, क्या बोला? 3 डिग्री अमीन बोला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने देखा है इसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद में देखा है क्लासिफिकेशन, और अब हम देख रहे हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। यानी इसका मैं लिख देती हूँ नेम। कौन सा नेम? IUPAC। तो हम देखते हैं कि हमें दे रखा है, ये कंपाउंड हमें दे रखा है NH। ठीक है, ये कंपाउंड हमें दिया है तो हमें देखना है
कि कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम हैं। तो इधर मैंने देखा कि जो 2 कार्बन चेन की है 1 और 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होते हैं उसके लिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट लेते हैं 8। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, 8 मेरा वर्ड रूट आ गया। क्लियर हुआ। अब हमें पता है यहाँ का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो है 1 डिग्री अमीन। तो मैं इसको लिख दूंगी इथेन अमाइन। क्या लिखूंगी, इथेन अमाइन। क्लियर हुआ। ऐसे ही यदि मेरे पास दूसरा एग्जांपल आता है H3CH2NH3। अब देखो यहाँ मुझे क्या मिला, एक तो मिला 2 कार्बन की चेन, दूसरी मिली मुझे 1 कार्बन की चेन। तो हमने IUPAC नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में देखा था कि जहां पे भी लंबी कार्बन चेन हो उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब लंबी कार्बन चेन है उसको मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद में ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। तो हम साथ में इसका लिखेंगे एन मिथाइल। किससे अटैच था, एन से। मैंने लिखा एन मिथाइल इथाइल अमीन। क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही जैसे हमारे कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे ही हमें पता है कि वर्ड रूट में हमारा क्या, एक एक कार्बन इंक्रीज होते हैं तो वर्ड रूट में हम क्या क्या लिखते हैं। यदि कार्बन नंबर 1 आता है तो उसके लिए हम लिखते हैं मैथ। कार्बन नंबर 2 आता है तो क्या लिखते हैं, एथ। 3 आता है तो हम लिखते हैं प्रोप। 4 आता है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट। 5 आता है तो क्या लिखते हैं, पेंट। 6 आता है तो हेक्स। 7 आता है तो हेप्ट। 8 आता है तो ऑक्ट। 9 आता है नॉन। 10 आता है तो डेक। और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, सारे आगे ऐसे ही चलते जाएंगे। आपको इतना कर लिया दैट्स सफिशिएंट, इससे आगे करने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है अब इसका नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेथड, यानी कौन कौन से मेथड है जिससे हम अमीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। क्लियर। अमीन अपना चैप्टर है इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। सबसे पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो क्लियर हुआ। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इसका मतलब हमारे पास 2 टर्म आती हैं, एक आता है ऑक्सीडेशन, एक आता है रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन आया, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन। क्लियर हुआ। या हम क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ क्या रिमूव करूं मैं, ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूं, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे रिएजेंट कौन सा लेंगे जिससे कि नाइट्रो ग्रुप का
रिडक्शन हो जाएगा अमीन ग्रुप। तो हम यहाँ ले सकते हैं H2 पैलेडियम, ये लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या SnHCl या FeHCl, ये तीनों रिएजेंट ले सकते हैं और इन तीनों रिएजेंट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, हमें अमीन मिलेगा NH। क्लियर हुआ? हमने क्या किया है, हमने पहला मेथड स्टार्ट किया है, वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। यहाँ पे हमने नाइट्रो कंपाउंड लिया था, ये वाला हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, वो इन तीनों रिएजेंट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमीन। क्लियर हुआ? यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले रिएजेंट याद रखना है, कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनसे क्या क्या हमें मिलता है। इसके बाद में सेकंड मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। नोट डाउन कर लिया? चलो हम आगे चलते हैं। सेकंड लिखो, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर हुआ? फिर से इसी को भी हम क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया RX। अब ये जो अमोनोलाइसिस है, ये दो टाइप से हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं RX एंड अमोनिया ले रही हूँ। एक बार मैं क्या काम करती हूँ, इस अमोनिया को एक्सेस में लेती हूँ, इसको मैंने लिया एक्सेस में और मैंने रिएक्शन करवा दी। क्लियर हुआ? यहाँ से मैंने रिएक्शन करवाई, तो देखो मैंने अमोनिया एक्सेस में लिया। यहाँ पे हमें पता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, या हम दूसरी कंडीशन में ऐसे देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे RX में से X है जो हेलोजन ग्रुप है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर कार्बन के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये स्लाइटली हेलोजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, राइट। अब हमें पता है जो अमोनिया है उसके पास फ्री लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर की वजह से इसकी तरह बिहेव करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के बाद में ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर अटैक करेगा। हमें पता है, नहीं पता है तो आप आज सुन लो कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। बेस क्या काम करता है, अब्स्ट्रक्ट करता है H+, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर अटैक करेगा। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी स्टार्ट करते हैं, दो चीजें आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। एक तो याद रखना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से क्लियर हुआ? यदि आपको ये पहचानना आ गया कि यस यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्ट तो नहीं करेगा, तो हम क्या देखेंगे, कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो हमने देख लिया ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया है, तो हमें मिला है RNH2, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, HX निकल गया। फिर से अमोनिया एक्सेस में है ना कि एल्किल हैलाइड, तो हमें क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये मेजर
प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट मिला वो कौन से टाइप का अमीन है। तो हमने देखा एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक एल्किल ग्रुप आया है, यानी कि नाइट्रोजन के पास कितने पड़ोसी कार्बन हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक ही पड़ोसी कार्बन है, इसका मतलब ये कौन से टाइप का अमीन हुआ, ये हुआ 1 डिग्री अमीन। यानी कि जब हम अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो हमें मिलता है 1 डिग्री अमीन। सेकेंड थिंग, आगे चलते हैं हम। राइट, सेकेंड थिंग ये है कि मैंने आर एक्स को मैंने ले लिया एक्सेस में। अभी मैंने क्या लिया था, अभी मैंने लिया था अमोनिया को एक्सेस में, अब मैं ले रही हूँ आर एक्स को एक्सेस में। राइट, अब जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा कंपाउंड बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी है, तो वो तो आप लोगों को पता ही है, पर मैं रिएक्शन करवा के देखती हूँ। यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर अटैक किया और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RNH2 मिल गया। फिर से हमें पता है कि हमने लिया है आर एक्स को एक्सेस में, इसका मतलब आर एक्स के मॉलिक्यूल हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारे हैं। फिर से आर एक्स इसके साथ में अटैक करेगा। अब फिर भी तो हमारा 1 डिग्री अमीन बना है, इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं और एक फ्री लोन पेयर है। फर्दर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और आर एक्स के ऊपर अटैक। ये क्या हुआ, ये हुआ 1 डिग्री अमीन। आपको 10 दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको 10 दिखे। 1 डिग्री अमीन। राइट, यहाँ से फर्दर क्या काम करेगा, ये नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 डिग्री अमीन, यानी कि RNRH। जैसा कि मैंने पहले लिख दिया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आर एक्सेस में है इसलिए मैं फिर से आर एक्स ले रही हूँ यहाँ पे, और हमें फर्दर क्या मिलेगा, RNR। और यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है, लेकिन नाइट्रोजन के लोन पेयर तो फ्री है, फिर से अटैक करेंगे तो हमें फिर से अटैकिंग स्पीसीज करवानी है और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर 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 आर। जब नाइट्रोजन, पहली बात तो यह है नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो एक्स है वो तो हमारे सॉल्यूशन में है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स नेगेटिव, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, या क्या बोलते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम सोल्ट। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें सोल्ट, ये हमें मिला 3 डिग्री अमीन। ये क्या मिला, 2 डिग्री अमीन, और ये 1 डिग्री अमीन। कहने का मतलब ये है, अमोनोलाइसिस करते हैं, यदि हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो हमें मिलता है 1 डिग्री अमीन मेजर, और यदि हम आर एक्स को, जो एल्किल हैलाइड है, उसको हम एक्सेस में लेते हैं तो हमें तीनों टाइप के अमीन मिलते हैं, साथ में सोल्ट भी मिलता है। अब आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे वाले मेथड की चर्चा। नोट डाउन कर लिया, चलो हम आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। क्या है नेक्स्ट, कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर का है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। हम इसको भी एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। रिडक्शन का मतलब मैंने जैसे ही आज की क्लास स्टार्ट की थी उसमें बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया RCN। RCN को जब हम खोल के लिखते हैं तो आपको पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। अब हमें पता है किसी भी एटम के बीच में जब बॉन्ड होते हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी के 2 बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। इसका रिडक्शन करवाएंगे हम H2 निकिल, H2 निकिल और इसकी प्रेजेंस में NaHg इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, यानी हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी हम बॉन्ड तोड़ते हैं, दोनों साइड, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉन्ड तोड़ा है, यानी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो दोनों हाइड्रोजनेशन का मतलब दोनों साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 2 ही नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। हमें क्या मिला, ऐसे ही हम दूसरे पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा RCH2NH2, यानी यदि हम इसके अमीन की डिग्री की बात करते हैं तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अमीन। क्लियर हुआ, यहाँ पे हमने लिया है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ, बोलो, रिडक्शन ऑफ एमाइड। फोर्थ है हमारा रिडक्शन ऑफ एमाइड, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कंपाउंड। बेटा स्पेलिंग आप पूरी लिख लेना, कंपाउंड लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। अब हम इसको फिर से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसा कि मैंने अमाइड ग्रुप ले लिया है। अब देखो मैं बार बार आर ग्रुप लिख रही हूँ, तो इसका आपको समझ आ रहा है आर का मतलब क्या हुआ। आर का मतलब यहाँ पे एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप हो सकते हैं। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं LaH के साथ में और H2। आप लोगों को पता है LH क्या होता है, LH की फुल फॉर्म लिखो, साइड में लिख लो आप, LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम LiAlH। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या काम कर रहा है, रिडक्शन का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हम क्या कर लेंगे, यानी इस बॉन्ड को, कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेम वो ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमने नाइट्राइल का रिडक्शन करने पे मिला था। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन। क्लियर हुआ, 1 डिग्री अमीन। नोट डाउन करो। डाउन करो, हो गया नोट डाउन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है गैब्रियल थैलामाइड। क्या है, गैब्रियल थैलामाइड।
देता हूँ। फिर से एग्जाम्पल देखो आप, मैंने क्या लिया है, ले लिया। अब यहाँ पे मैं एरो पे क्या लूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ चीज़ है। इससे पहले वाली स्लाइड या वो स्लाइड छोड़ के पहले मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर का पता होना चाहिए। यहाँ पे बेस लिया है, बेस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास में एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन बेस निकाल लेगा और हमें क्या मिलेगा, हमें ये नेगेटिव, और यहाँ क्या है, ये तो H प्लस निकला, और यहाँ पे क्या था, OH माइनस था, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि साइड प्रोडक्ट में मिलेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम फिर से इसकी एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे R X के साथ में, और यहाँ पे अब हमें देखना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और R ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। हमें क्या मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा CONR। उसके बाद में हमें पता है जो मीडियम है हमारा वो बेसिक है, बेसिक होने के बाद में फर्दर यहाँ से जैसे कि मैंने NaOH तो बेस ले सकती हूँ या KOH बेस ले सकती हूँ, तो यहाँ पे यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा दोनों साइड से, और हमें मिलेगा O के नेगेटिव, पॉजिटिव, C O नेगेटिव, के पॉजिटिव, और प्लस R, यानी कि हमने किसकी फॉर्मेशन कर दी, हमने अमीन की फॉर्मेशन कर दी, 1 डिग्री अमीन। क्या है, गैब्रियल थैलामाइड से हमने कर दी 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन। देखो कितना अच्छा है, अच्छे से याद करोगे तो सब याद रहेगा, याद नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। आज हमने क्या देखा है, आज हमने देखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। सब रिकैप करते हैं हम। सबसे पहले चलो, सबसे पहले हमने देखा था अमोनिया की स्ट्रक्चर। अमोनिया की स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, शेप होती है पिरामिडल शेप। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या हो गया था, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो गया था एज कम्पेयर टेट्राहाइड्रल यानी CH4 से। CH4 में क्या होता है 109 डिग्री, यहाँ पे 107 पॉइंट समथिंग आके यानी कि 100 अप्रोक्सीमेट 108 डिग्री होता है। उसके बाद में हम आगे चले थे, आगे हमारा क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, वो हम क्या कर रहे थे, हमने अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया था एल्किल ग्रुप से, तो हमें क्या मिला था, एक सब्स्टिट्यूट यानी एक एल्किल ग्रुप लगाया तो हमें मिला 1 डिग्री अमीन। यदि 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिला 2 डिग्री अमीन। यदि 3 यानी कि तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें मिला 3 डिग्री अमीन। उसके बाद में हमने क्या देखा था, सॉरी, उसके बाद में हमने देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वो आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड रूट है, जैसे कि एक कार्बन आता है तो मेथ, 2 आता है तो एक, 3 आता है तो प्रोप, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद में हमने मेथड्स देखे थे, जो कि पहला मेथड था नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन का, रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड का करके हमें अमीन मिला था कि
किसकी प्रेजेंस में किया था हमने, S2 पैलेडियम, प्लेटिनम या एस एंड टिन, किसकी प्रेजेंस में, HCl के साथ में या FeHCl के साथ में, तो हमें मिला था एमीन। सेकेंड मेथड हमारा था अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में RX को एक बार एक्सेस में लेंगे और दूसरी बार अमोनिया को एक्सेस में लेंगे। यदि अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो हमें 1 डिग्री अमीन मेजर मिलता है, और यदि हम RX को एक्सेस में लेते हैं तो हमें 1 डिग्री अमीन में मिलेगा, 2 डिग्री मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा और क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये मैंने मैकेनिज्म बताई थी आप लोगों को। उसके बाद में हमारा तीसरा क्या था मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड का, जैसे हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं हम। S2 निकल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हुआ और 1 डिग्री अमीन मिला। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिडक्शन ऑफ एमाइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया था, फर्दर हमें 1 डिग्री अमीन मिला था। फिर गैब्रियल थैलामाइड में हमने बेस लिया था। इससे पहले हमने 2 बातें बताई थी, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक साइट, एंड बेस क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन या अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन या H2। आज की क्लास में इतना ही है। इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।